हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्स ऑफ इंडिया टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी पोर्शन। अगर हम बात करें डैम्स की, तो डैम इज अ स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम टू होल्ड बैक वाटर। डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके सेवरल काम करते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, और बहुत सारे पर्पस के लिए डैम्स हमारे काम आते हैं, लाइक वाटर सप्लाई के लिए, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, सेडिमेंटेशन कंट्रोल एंड हाइड्रो पावर। देयरफॉर डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। Now let's discuss about the two important projects like Bhakra Nangal project and the next one is Damodar Valley project, and after this हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सतलज रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। सतलज रिवर का एंशियंट इंडिया में क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतुद्री के नाम से सतलज रिवर को जाना जाता था। जो स्टेट्स इस प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। मेन डैम जो है यहाँ पे वो है भाखड़ा डैम, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, एंड इससे 13 किलोमीटर्स दूर है नांगल डैम। तो भाखड़ा और नांगल अलग अलग डैम्स हैं। भाखड़ा डैम ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है एंड नांगल डैम ये सिचुएटेड है पंजाब में। तो हम कह सकते हैं भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है या फिर डैम है ये सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ between the borders of Himachal Pradesh and Punjab. So this you have to keep in mind. If we talk about foundation stone, तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन इट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1948, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड था 1948 में। मेजर वर्क स्टार्ट हुआ था बेसिकली, बट जो मेजर वर्क था वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, यानी कि 1951 से लेकर 56 के बीच में यहाँ पे मेजर वर्क स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सो द राइट आंसर विल बी भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इट वॉज completed in the year 1963 and its first unit was commissioned in the year 1960. Moreover, जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट था इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया की तरह रिगार्ड किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रिसर्जेंट इंडिया, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। रिसर्जेंट मतलब होता है एन इंक्रीज, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी चीज़ की बढ़ोतरी आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी। तो इसको कहते हैं हम रिसर्जेंस का मतलब होता है ये। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया वाज कॉल्ड बाय पंडित नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं एंड दैट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इसकी लोकेशन है दामोदर रिवर में, एंड दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। स्टेट्स जो यहाँ पर कवर होते हैं वो है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। दामोदर रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बंगाल ड्यू टू इट्स हिस्ट्री ऑफ सिवियर फ्लड्स, एंड इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर टेनेस वैली अथॉरिटी TVA, जो USA बेस्ड कंपनी है। एंड अगर हम बात करें ये कब लॉन्च हुआ था DVC, सो इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1948, यानी कि हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो मैनेजिंग अथॉरिटी है वो DVC ही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट PSU है। इफ़ यू टॉक अबाउट दामोदर, सो दामोदर को हम डिस्कस कर चुके हैं, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, एंड DVC 1948 में बना था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो मेजर डैम्स कवर होते हैं अंडर DVC वो कौन कौन से हैं? तो तिलैया डैम जो बराका रिवर में सिचुएटेड है, कोनार डैम जो कोनार रिवर में ही सिचुएटेड है, एंड मैथन डैम भी कहाँ सिचुएटेड है? बराका रिवर में सिचुएटेड है, एंड इसके अलावा पांचेत डैम के दामोदर रिवर में सिचुएटेड है, पांचेत डैम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे डैम्स झारखंड में सिचुएटेड हैं और ये DVC का एक मेजर पार्ट है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया विच इज बिल्ट ऑन रिहान रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो ये लेक का कंप्लीट नेम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, एंड ये रिहान रिवर के ऊपर सिचुएटेड है और इसके पास ही रिहान डैम भी सिचुएटेड है।
So, the largest artificial lake in India is Govind Ballabh Pant Sagar, also known as रिहान डैम रिजर्वियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी लोकेशन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। एंड रिवर की बात करें तो रिहान रिवर, रिहान इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। एंड सोन रिवर की बात करें तो सोन रिवर itself it is a tributary of गंगा रिवर। एंड इफ यू टॉक अबाउट गंगा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी कंट्री की, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1960 में। ये रिहान डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर हम बात करें लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की, तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड गोविंद सागर लेक ये अलग है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें गोविंद सागर लेक की, तो गोविंद सागर लेक ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। एंड गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट डैम सिचुएटेड है, जिसका नाम है हीराकुद डैम। हीराकुद डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। ओडिशा के भी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। इसकी लेंथ है 25.79 किलोमीटर्स एंड द डैम क्रिएट्स द हीराकुद रिजर्वियर विच इज 55 किलोमीटर्स लॉन्ग। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री का जो हाईएस्ट डैम है वो कौन सा है? तो हाईएस्ट डैम है हमारा टिहरी डैम। और लॉन्गेस्ट डैम कौन सा हो गया? लॉन्गेस्ट डैम हो गया हीराकुद डैम। हीराकुद डैम महानदी रिवर के ऊपर है एंड टिहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हरिके डैम वाज बिल्ट इन विच रिवर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज रिवर के ऊपर ये हरिके डैम सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो द हरिके डैम आल्सो नोन एज हरिके बैरेज वाज कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ बी सतलज लिंक प्रोजेक्ट। इट वाज कंप्लीटेड इन 1950s और इसकी लोकेशन है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीस एंड सतलज रिवर्स नियर हरिके इन पंजाब। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। हरिके डैम इट इज सिचुएटेड इन पंजाब। एंड अगर हम बात करें हरिके प्लेस की, तो हरिके वो प्लेस है जहाँ पर बीस रिवर और सतलज रिवर मिलती हैं। अगर हम बात करें सतलज रिवर बीस रिवर की, तो बीस रिवर का एंशिएंट इंडिया में क्या नाम था? विपाशा नाम था। एंड अगर सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर का नाम था सतुद्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Rattle and Dulhasti hydroelectric power projects are located in which state or union territory? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जम्मू एंड कश्मीर में रैटल एंड दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। इफ यू टॉक अबाउट रैटल एंड दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आर बोथ लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड अगर बात करें रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, तो ये चिनाब रिवर के ऊपर है। इसकी लोकेशन है द्रबशल्ला विलेज इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड अगर हम बात करें दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, तो ये भी चिनाब रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है एंड इसकी लोकेशन है नियर किश्तवाड़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो रैटल एंड दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ये कहाँ सिचुएटेड हैं? JNK में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में सिचुएटेड है हमारा इंद्रावती डैम। एंड इंद्रावती डैम के अलावा कौन सा डैम हमने पढ़ा था? हीराकुद डैम भी सिचुएटेड है ओडिशा में। द इंद्रावती डैम इज सिचुएटेड ऑन इंद्रावती रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती रिवर एंड इसकी लोकेशन है नियर खाटीगुडा इन नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज से। जो प्लेस था उसका नाम क्या था? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक से निकलती है हमारी गोदावरी रिवर, which is the longest river of South India. Next question, Talaiya
कोनार एंड पांचेत डैम्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड। तो झारखंड में सिचुएटेड है तिलैया, कोनार एंड पांचेत डैम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो तिलैया डैम बराकर रिवर के ऊपर है, कोनार डैम कोनार रिवर के ऊपर है जो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है एंड दामोदर को क्या कहते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल। पांचेत डैम की बात करें तो ये भी दामोदर रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है धनबाद में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which dam was constructed in the first 5-year plan? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाखरा नंगल डैम। तो भाखरा नंगल डैम दिस वाज कंस्ट्रक्टेड इन द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 1956। सो भाखरा नंगल डैम और द भाखरा डैम वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डैम कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान। एंड अगर हम बात करें रिवर की तो सतलज रिवर के ऊपर ये है, लोकेशन है इसकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। टाइप की बात करें तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है और इसका हाइट है 226 मीटर्स। एंड अगर हम बात करें भाखरा नंगल प्रोजेक्ट की तो हमने देखा था यहाँ पे 2 डैम बने थे, भाखरा जो हिमाचल प्रदेश में है और ये गोविंद सागर लेक को बनाता है, नॉट गोविंद बल्लभ पंत सागर, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कौन सी रिवर बनाती है? रिहांड रिवर बनाती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नांगल डैम ये पंजाब में सिचुएटेड है। इसके अलावा बात यहाँ पर हुई है फर्स्ट 5-year प्लान की। तो अगर हम बात करें हु फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट 5-year प्लान, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इनकी लीडरशिप के अंडर हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। So the next question is Kishan Ganga and Tubul hydroelectric power projects are situated on which river? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि झेलम रिवर। तो झेलम रिवर के ऊपर किशन गंगा एंड तुबुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड हैं। किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो किशन गंगा रिवर के ऊपर है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर और झेलम रिवर को पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है एंड इसकी लोकेशन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर बात करें तुबुल नेविगेशन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की तो ये भी झेलम रिवर के ऊपर है और इसकी लोकेशन है बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इफ यू टॉक अबाउट दीज रिवर्स, यानी कि अगर हम बात करें झेलम रिवर की तो झेलम रिवर का एंशिएंट इंडिया में क्या नाम था? इसका नाम था वितास्ता। वितास्ता के नाम से झेलम रिवर को जाना जाता था। रावी की बात करें तो रावी को परुशिनी रिवर के नाम से जाना जाता था। चिनाब को अस्किनी रिवर के नाम से जाना जाता था एंड बीस को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा। ये अभी मैंने पीछे लिखा था, तो विपाशा रिवर के नाम से जाना जाता था एंड सतलुज को शतुद्री। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच स्टेट इज द माइथोन डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। तो झारखंड में माइथोन डैम सिचुएटेड है। इसके अलावा हमने अदर डैम्स भी देखे थे लाइक तिलैया डैम, कोनार डैम, दीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन झारखंड। माइथोन डैम एंड तिलैया डैम is situated on the बराकर रिवर इन झारखंड। तो रिवर कौन सी हो गई? बराकर रिवर इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। लोकेशन हो गई इसकी धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। पर्पस फ्लड कंट्रोल, power generation and power supply and water supply. And if we talk about this, so it is managed by Damodar Valley Corporation, DVC इसे मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब। तो पंजाब में सिचुएटेड है ये थीन डैम। थीन डैम इज लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। इट इज ऑन द रावी रिवर एंड इट इज कॉल्ड एज रंजीत सागर डैम। तो थीन डैम को रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये पठानकोट सिटी के पास लोकेटेड है विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगर हम बात करें कौन सी रिवर की? रावी रिवर की। तो रावी रिवर का क्या नेम डिस्कस किया था? परुशिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट एज द पोंग डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम सिचुएटेड है। सो
Maharana Pratap Sagar Dam, also known as Pong Reservoir or Pong Dam Lake, is a large reservoir on Beas River in Kangra district of the state of Himachal Pradesh in India. भाखड़ा डैम की बात करें तो सतलज रिवर में है ये हिमाचल प्रदेश में, एंड इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में चमेरा डैम भी सिचुएटेड है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चमेरा डैम कहाँ सिचुएटेड है. सो द राइट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द रिहांद डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में रिहांद डैम सिचुएटेड है. सो द डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिहांद रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, एंड सोन इज इटसेल्फ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. और गंगा रिवर की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना रिवर. बात यहाँ पर गंगा रिवर की हुई ही है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गोमुख नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है. और ग्लेशियर का क्या नाम है? ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर. तो इंडिया के लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें जो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है, ये भी रिहांद डैम या रिहांद रिवर में बनता है, जहाँ पे रिहांद डैम रिजर्वियर भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द ओमकारेश्वर डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा रिवर में ये ओमकारेश्वर डैम सिचुएटेड है. सो ओमकारेश्वर एंड इंदिरा सागर डैम आर लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश, एंड गांधी सागर डैम ये कहाँ पे है? चंबल रिवर में है, मध्य प्रदेश में ही. इसके अलावा एमपी में काफ़ी अदर इंपॉर्टेंट डैम्स भी हैं, लाइक बन सागर डैम ये सोन रिवर में है. तवा डैम की बात करें तो तवा रिवर में ही है. गांधी सागर डैम चंबल रिवर में है, और इंदिरा सागर डैम कौन सी रिवर में है? नर्मदा रिवर में ही है. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑन विच रिवर इज इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलज रिवर. सतलज रिवर में इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम सिचुएटेड है. अगर सिंपली हाईएस्ट डैम की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा डैम? टिहरी डैम. टिहरी डैम कौन से रिवर के ऊपर? भागीरथी के ऊपर. भागीरथी एंड भिलन गंगा जहाँ पे मिलते हैं, तो उस प्लेस में यहाँ पे टिहरी सिचुएटेड है, लेकिन सिंपली आपको ध्यान में रखना है भागीरथी रिवर का नाम. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें भाखड़ा नंगल की, सतलज रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में ये पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड. तो उत्तराखंड में टॉलेस्ट डैम है, और टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम कहाँ पे है? भाखड़ा नंगल डैम. सो टेहरी डैम की बात करें तो टेहरी डैम हाईएस्ट डैम है इंडिया का, जो भिलन गंगा एंड भागीरथी रिवर के कॉन्फ्रेंस में सिचुएटेड है इन टेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और इसकी हाइट है अबाउट 260.5 मीटर्स, एंड समटाइम्स 261 मीटर्स भी आपको कई जगह पर दिखेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द जवाहर सागर डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में सिचुएटेड है जवाहर सागर डैम. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. जवाहर सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द चंबल रिवर इन राजस्थान. राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द चंबल रिवर ऑल्सो. तो दोनों डैम्स जवाहर सागर डैम एंड राणा प्रताप सागर डैम दोनों चंबल रिवर में ही है राजस्थान में. इसके अलावा राजस्थान के अदर डैम्स है माही बजाज डैम जो माही रिवर पे ही है, विशालपुर डैम, मेजर डैम, मसोनी डैम एंड जवाई डैम, सारे डैम्स राजस्थान में है. सभी आपको लर्न कर लेने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में सरदार सरोवर डैम सिचुएटेड है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर विच इज इन गुजरात. इसके अलावा गुजरात के अदर डैम्स हो गए उकाई डैम, काकरापार डैम, एंड ये दोनों डैम्स ताप्ती रिवर के ऊपर हैं, जबकि सरदार सरोवर डैम नर्मदा. So the next question is, on which river is the Matatila Dam situated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेटवा रिवर के ऊपर ये माटाटिला डैम सिचुएटेड है. माटाटिला डैम इज सिचुएटेड ऑन बेटवा रिवर इन उत्तर प्रदेश, एंड रानी लक्ष्मीबाई डैम इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बेटवा रिवर. इट इज़ ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश. तो माटाटिला एंड रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है ये बेटवा रिवर के ऊपर है, जो दोनों ही कहाँ सिचुएटेड हैं? उत्तर प्रदेश में. द माटाटिला डैम इज अ डैम इन डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, that was built in 1958 on the Betwa River. Next question. The next question is, Pocham Pad
डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना। तो तेलंगाना में पोचमपट डैम सिचुएटेड है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो पोचमपट डैम is on the Godavari River in Telangana and is also known as Ram Sagar Dam. अगर हम बात करें निज़ाम सागर डैम की तो ये located है in the Manjira River which is a tributary of Godavari River. So this you have to keep in mind, both are located in the state of Telangana. Next question, Idukki Dam project or Idukki Dam is located in which state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरला। तो केरला में सिचुएटेड है इदुक्की डैम या फिर इदुक्की डैम प्रोजेक्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और रिवर पूछी जाए तो रिवर हो जाएगी पेरियार रिवर एंड स्टेट विल बी केरला। द इडुक्की डैम इज लोकेटेड ऑन द पेरियार रिवर इन केरला एंड इज ऑल्सो नोन एज आर्क डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा अदर डैम्स की बात करें तो पेरियार डैम, पेटी डैम एंड मुल्ला पेरियार डैम्स भी सिचुएटेड हैं कहाँ पे? केरला स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। तो गुजरात में उकाई डैम प्रोजेक्ट सिचुएटेड है कौन से रिवर पे? तापी रिवर में। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। सो उकाई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ताप्ती रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वियर इन गुजरात आफ्टर सरदार सरोवर डैम। एंड सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे था? नर्मदा रिवर के ऊपर था। It is also known as Vallabh Sagar Dam. The Ukai Dam is located on the Tapti River, which is 94 kilometers from Surat. And इसके अलावा काकरापार डैम भी सिचुएटेड है, काकरापार डैम एंड सरदार सरोवर डैम। काकरापार डैम ताप्ती रिवर, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर में है, आर ऑल्सो सिचुएटेड इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द अल्मेटी डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटका में अल्मेटी डैम सिचुएटेड है। अल्मेटी डैम की बात करें तो कृष्णा रिवर के ऊपर है ये, एंड शिव समुद्रम डैम की बात करें तो ये कावेरी रिवर में है, और दोनों ही डैम्स कहाँ सिचुएटेड हैं? कर्नाटका में। इसके अलावा अगर हम बात करें लिंगनमक्की डैम की तो इट इज़ लोकेटेड इन शारावती रिवर इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द मेटूर डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु में ये मेटूर डैम सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। द कावेरी रिवर इज कॉल्ड एज द गैंगस ऑफ साउथ इंडिया। Next question, Nagarjun Sagar Dam is situated in the border of Telangana and which state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में सिचुएटेड है नागार्जुन सागर डैम। इट इज सिचुएटेड ऑन द कृष्णा रिवर के ऊपर है और बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्णा वॉज द वन हु गाइडेड अर्जुना। सो नागार्जुन सागर डैम कौन से रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द अजन डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। तो बिहार में सिचुएटेड है ये अजन डैम, दस यू हैव टू कीप इन माइंड। अजन डैम इट इज़ लोकेटेड इन बिहार। एंड गंडक डैम की बात करें तो गंडक रिवर पे है ये भी बिहार में ही है। एंड कोसी डैम ये कोसी रिवर पे है और ये भी बिहार में ही सिचुएटेड है। एंड कोसी रिवर को कहा जाता है एज द सॉरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का डैम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर के ऊपर ये फरक्का डैम सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलदम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये कोलदम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। एंड अगर रिवर की बात करें सतलज रिवर, स्टेट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कोलदम डैम ये सिचुएटेड है सतलज रिवर पे और चमेरा डैम ये रावी रिवर पे है और दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकावाड़ी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र में जायकावाड़ी डैम सिचुएटेड है। जायकावाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, रिवर हो जाएगी गोदावरी रिवर एंड स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। इफ यू टॉक अबाउट जायकावाड़ी डैम, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्दन डैम्स इन एशिया। अदर डैम्स ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, चंदोली डैम, वर्ना डैम, उज्जैनी डैम, कोयना डैम, ये सारे ही डैम्स महाराष्ट्र में सिचुएटेड हैं। So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.